सभी दोस्तों को नमस्कार जोहार। जैसे कि सबको ज्ञात हो गया होगा कि कल ही जेसीसी द्वारा दिनांक की घोषणा कर दी गई है आगामी परीक्षाओं के लिए, तो उसी को ध्यान में रखकर हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। आज का जो टॉपिक है वो पर्यटन स्थल पर है। ठीक है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों का संकलन किया है जो आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, हम लोग रांची जिले के विभिन्न पर्यटन स्थल को पढ़ते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनमें जो पहला है जगन्नाथ मंदिर, शायद आप लोग पहचान रहे होंगे, बहुत कोई घूमने गए होंगे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नागवंशी राजा ने कराया था। और नागवंशी राजा का क्या नाम था? ठाकुर एनिशा। ठाकुर एनिशा, ठीक है ना, ठाकुर एनिशा। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ठाकुर एनिशा ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन सा ईस्वी में कराया था? तो ये 1691 में करवाए थे। ठीक है ना, 1691 में। जो इसकी जो ऊंचाई है लगभग 100 फीट है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? लगभग 100 फीट है। ठीक है, और ये जो हमारा जगन्नाथ मंदिर है ये उड़ीसा के पुरी में जो स्थित जगन्नाथ मंदिर है उसी की समरूप के अकॉर्डिंग ये बनाया गया था। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ठाकुर एनिशा ने कराया था। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 फीट है। और इसका निर्माण कौन सा ईस्वी में हुआ था? 1691 में हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे और इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड है हमारा टैगोर हिल। ठीक है ना, टैगोर हिल को किसने बनाया था? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, प्रश्न पूछा जाता है कि टैगोर हिल का निर्माण किसने कराया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि टैगोर हिल का निर्माण किसने कराया था? तो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने कराया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक्लुस्की गंज। ठीक है ना, इसको मिनी लंदन कहते हैं। ठीक है ना, जो अंग्रेजों द्वारा बसाया गया ये पहला गांव था हमारे रांची जिले के मैक्लुस्की गंज में ये स्थित है। ठीक है, और ये जो मिनी लंदन जो अंग्रेजों द्वारा बसाया गया गांव था वो कौन अंग्रेज अधिकारी बसाए थे? तो अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की ने। ठीक है ना, अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की ने मैक्लुस्की गंज को बसाया था। और ये 1930 में, ठीक है ना, नागवंशी राजा से जमीन खरीद के 1932 में मैक्लुस्की गंज शहर को बसाए थे। ठीक है, तो एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मुट्टा प्रजनन केंद्र। ठीक है ना, मुट्टा प्रजनन केंद्र में क्या होता है कि मगरमच्छ के लिए वो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये जो स्थापना हुई थी मुट्टा प्रजनन केंद्र की वो ICN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा 1987 में, ध्यान देंगे सभी को, 1987 में मुट्टा प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, और ये मगरमच्छ के लिए, ठीक है ना, ये मगरमच्छ के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं बिरसा जैविक उद्यान। ठीक है, प्रश्न पूछा भी जाता है कि बिरसा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये रांची में है। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तो आप लोग बताइए कि बिरसा जैविक उद्यान कौन सा नदी के किनारे है? सपही नदी के किनारे। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिरसा जैविक उद्यान है वो कौन सा रोड के किनारे है? तो ध्यान देंगे NH33 के किनारे है। किसके किनारे है? NH33 के किनारे है। ठीक है ना, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिरसा जैविक उद्यान है वह 100 स्थानीय है या 22 स्थानीय? 100 स्थानीय का तात्पर्य वो मतलब बिरसा
रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। बिरसा जैविक उद्यान है वो कौन सा नदी के किनारे है? सपही नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिरसा जैविक उद्यान है वो कौन सा रोड के किनारे है? तो कौन सा रोड के किनारे है? NH-33 के किनारे है, ठीक है। और हमारा जो बिरसा जैविक उद्यान है वो स्वस्थानीय है या बाह्य स्थानीय? स्वस्थानीय का तात्पर्य वही होता है ना जहाँ से पहले से जीव जंतु रह रहे हैं, और बाह्य स्थानीय का तात्पर्य वह होता है जहाँ बाहर से जीव जंतुओं को लाकर बसाया गया है। तो आप लोग बताएं कि बिरसा जैविक उद्यान स्वस्थानीय होगा या बाह्य स्थानीय? क्या होगा? बाह्य स्थानीय, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बाहर से लाके बसाया गया है, ठीक है। और बिरसा जैविक उद्यान जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, ठीक है ना। बिरसा जैविक उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? रांची के ओरमांझी में स्थित है। और हाल फिलहाल में 2018 में, ठीक है ना, मछली घर इसी के जस्ट अपोजिट साइड में खोला गया है, और ये 2018 में ओपन हुआ है, ठीक है ना। कब? 2018 में। सभी कोई ध्यान देंगे, ठीक है ना। मछली घर कहाँ पर है? तो हमारा झारखंड के रांची के ओरमांझी में स्थित है। और ये कब खुला है? तो ये 2018 में खुला है, ठीक है। तो ये सब परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग फिर देखते हैं कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान का स्थापना कब हुआ था? तो 1994 में। कब स्थापित हुआ था? 1994 में। कौन सा नदी के किनारे है? तो ये सपही नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे? सपही नदी के किनारे, ठीक है ना। और रोड पूछा जाए तो NH-33। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं जलप्रपात पर। चूंकि रांची को जलप्रपातों का शहर कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जलप्रपात की संख्या बहुत ही ज्यादा है। हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना। पहला जो है वो हुंडू जलप्रपात है, ठीक है ना। ये है हुंडू जलप्रपात। ये कौन सा जलप्रपात है? हुंडू जलप्रपात है, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाता है कि हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 320 फीट है। हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 320 फीट है। और हुंडू जलप्रपात कौन सा नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। कौन नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। कौन नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 320 फीट है। कौन से जिले में है? तो रांची में स्थित है। और कौन सा नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। नेक्स्ट है, ये है जोन्हा जलप्रपात, ठीक है ना। कौन सा जलप्रपात है? ये जोन्हा जलप्रपात है। जोन्हा जलप्रपात, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गौतम धारा जलप्रपात भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो कहाँ स्थित है? रांची में। गौतम धारा जलप्रपात इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध इस जलप्रपात में आए थे और यहाँ पे स्नान किए थे, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए कि जोन्हा जलप्रपात कौन सा जिले में है? तो ये रांची में है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? जोन्हा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 130 फीट है। कितनी है? 130 फीट है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जोन्हा जलप्रपात कौन सा नदी पर है, ठीक है ना। तो कौन सा नदी पर है? तो राढ़ू नदी पर है, ठीक है ना। कौन सा नदी पर? राढ़ू नदी पर, ठीक है। जोन्हा जलप्रपात कौन सा नदी पर है? राढ़ू नदी पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 130 फीट है। ऊंचाई कितनी है? 130 फीट है। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो गौतम धारा जलप्रपात से, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये दशम फॉल है। कौन सा फॉल है? दशम फॉल है, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाता है कि दशम फॉल किस जिले में स्थित है? तो रांची जिले में है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई जो है दशम फॉल, इसकी ऊंचाई है 55 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 55 फीट, ठीक है ना। और कौन सा नदी पर है? तो ये कांची नदी पर है, ठीक है ना। दशम जलप्रपात कौन सा नदी पर है? कांची नदी पर है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 55 फीट है, ठीक है ना। और कौन से जिले में स्थित है? तो रांची में, ठीक है ना। तो ये काफी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं।
नेक्स्ट है सूर्य मंदिर, ठीक है ना। सूर्य मंदिर जिसमें 7 घोड़े हैं, ठीक है ना। ये कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर है, ठीक है ना। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर रांची में स्थित है, ठीक है ना। प्रश्न ये भी रहता है कि सूर्य मंदिर में घोड़ों की संख्या कितनी है? 7 है। सूर्य मंदिर में घोड़ों की संख्या कितनी है? 7 है। और उससे भी ज्यादा कहीं एक अत्यंत महत्वपूर्ण हम बता रहे हैं, सूर्य मंदिर से ही प्रश्न पूछा जाता है। इस पर पत्थर पर लिखी कविता का, ठीक है ना, पत्थर पर लिखी कविता का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये सूर्य मंदिर में मिलता है, ठीक है ना। किसमें मिलता है? सूर्य मंदिर पर, ठीक है। पत्थर पर लिखी कविता, पत्थर पर लिखी कविता, ठीक है ना। पत्थर पर लिखी कविता, इसका वर्णन, इसका संज्ञा इसको दिया जाता है, किसको? तो सूर्य मंदिर को, ठीक है ना। और एक रांची की ही संस्था है, ठीक है ना, संस्कृति विहार, ठीक है ना। रांची की एक संस्था है संस्कृति विहार, जो सूर्य मंदिर को निर्माण करने में काफी इनकी भूमिका रही है, ठीक है। तो ये सब को ध्यान में रखिएगा कि सूर्य मंदिर किस जिले में है? तो रांची में है। सूर्य मंदिर कहाँ है? रांची में है, ठीक है ना। और सूर्य मंदिर को, ठीक ना, स्पेशली किसकी संज्ञा दी जाती है? पत्थर पर लिखी कविता की, ठीक है, पत्थर पर लिखी कविता की, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये है हमारा देवड़ी मंदिर। तो देवड़ी मंदिर कहाँ पे है? तो देवड़ी मंदिर भी रांची में है। देवड़ी मंदिर कहाँ है? रांची में है। तो सभी को ध्यान देंगे, ठीक है। तो सभी कोई ध्यान देंगे कि देवड़ी मंदिर कहाँ है? तो रांची में है, ठीक है। चलिए, तो सभी कोई ध्यान देंगे कि देवड़ी मंदिर कहाँ है? तो देवड़ी मंदिर रांची। अच्छा, बैक करने दिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देवड़ी मंदिर। ये है देवड़ी मंदिर, और देवड़ी मंदिर कहाँ है? रांची में है, ठीक है। देवड़ी मंदिर कहाँ है? रांची में है। नेक्स्ट है HEC। HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, HEC, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाता है कि HEC का स्थापना कब हुआ था? तो HEC का स्थापना कब हुआ था? 1958 में, 1958 में। और यहाँ से उत्पादन का प्रारंभ कब शुरू हुआ? तो 1964 को, 1964 में, ठीक है ना। तो ये काफ़ी प्रश्न ये सब पूछे जाते हैं, सभी बच्चे इन प्रश्नों को ध्यान देंगे, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहिए, जितने भी क्लास देखें उसको अच्छे तरीके से रिवीजन करिएगा। ओके।